तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पाइथन इंटरप्रेटर के साथ आप दो तरीके से दो मोड में काम कर सकते हैं। एक है इंटरैक्टिव मोड, दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, तो चलिए मैं आइडल आईडी ओपन करता हूं और देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट मोड क्या होता है और इंटरैक्टिव मोड क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम अभी जो है इंटरैक्टिव मोड में हैं। तो इंटरैक्टिव मोड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप ऑन द फ्लाई एक या दो स्टेटमेंट यहाँ पे रन करा सकते हैं। तो यहाँ पे कब ये काम में आता है, ये एक्सपेरिमेंटेशन के लिए बहुत काम में आता है। जैसे मान लीजिए आप कोई बड़ा फाइल या बड़े प्रोग्राम लिखे हैं आपने, तो एवरी टाइम ईच टाइम जो है उसको जो हर बार जो है इसको इंटरप्रेट करना, मतलब कंपाइल करना, फिर आउटपुट देखना, वो एक थोड़ा जैसे लंबा टाइम लग जाता है। तो आपको अगर ऐसा चाहिए कि बीच में से एक दो स्टेटमेंट आप जो है देख देख सके कि इनका आउटपुट क्या आता है, तो उसके लिए वैसा एक्सपेरिमेंट के लिए इंटरैक्टिव मोड बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है कि आप जो भी काम करते हैं उसको आप यहाँ पे सेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा मोड होता है स्क्रिप्ट मोड, वहाँ पे लेकिन आप सब कुछ अपना काम सेव कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए पहले देखते हैं कि इंटरैक्टिव मोड में कैसे क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ 300 प्लस से 200 और मैं एंटर करता हूँ, देखिए 500 आ गया। ये तो प्लस हो गया। फिर अगर मुझे माइनस करना है कि 300 माइनस ऑफ 200, तो ये आ गया 100। अब मुझे 200 माइनस ऑफ 300 करना है से, तो ये आ गया -100। अब 300 डिवाइडेड बाई 200 अगर मैं करता हूँ तो ये आ गया 1.5। ठीक उसी तरह से अगर जैसे आपको 300 मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाइड मतलब ये जो स्टार सिंबल या एस्टरिस्क सिंबल, वो 300 मल्टीप्लाइड बाई 200, तो मैं एंटर करता हूँ, इसका देखिए आउटपुट आया 60,000। ठीक है, अच्छा, यही चीज़ मैं अगर असल में पाइथन में अगर आप करें प्रोग्रामेटिक वे में, तो आपको एक फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसे कहते हैं प्रिंट फंक्शन। तो यही चीज़ मैं क्या करता हूँ, प्रिंट फंक्शन के ज़रिए करता हूँ। तो प्रिंट, और आप देखिए इसमें, सॉरी, इसमें देखिए 300 प्लस ऑफ 200। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे 500 इसका आउटपुट आ गया। ठीक है, और फिर चलिए मैं ये भी करके आपको दिखा देता हूँ, 300 डिवाइडेड बाई 200 से, तो ये आ गया 1.5। ठीक है, ये प्रॉपर तरीका है जो प्रिंट मतलब एक फंक्शन की सहायता लेकर के हम कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे कोई, अभी तक तो हमने क्या किया, जो न्यूमेरिक जो इंटीजर वैल्यू है उनमें काम किया। तो मैं अगर अभी चाहता हूँ कि कोई भी जैसे एक स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो सपोज हाई ऑल। ठीक है, और मैं इसको डबल कोटेशन मार्क में रखता हूँ हाई ऑल को, और मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, देखिए हाई ऑल आ गया। ठीक है, ठीक है, और ठीक उसी तरह से मैं अगर चाहता हूँ कि इसको प्रिंट के ज़रिए, प्रिंट मेथड या प्रिंट फंक्शन के ज़रिए इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं वही चीज़ करूँगा, हेलो ऑल, और उसको मैं ठीक ऐसे ही आपको टाइप करना है, डबल कोटेशन मार्क, फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस, फिर एंटर। देखिए आपको ये जो आउटपुट है वो आ गया, हाई ऑल। ठीक है, अब थोड़ा जो है जैसे आपको अगर करना है, कुछ भी आपको टाइप करना है से 5 टाइम्स ऑफ से कोई भी, जैसे हाई अगर मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाई, मतलब एस्टरिस्क साइन, और फिर डबल कोटेशन मार्क में के अंदर जो है जो भी स्ट्रिंग हमें प्रिंट कराना है वो। तो जैसे इस केस में मैं हाई करवाना चाहता हूँ, या फिर आप हाई ऑल लिख दीजिए, कोई बात नहीं, हाई ऑल। ठीक है,
तो इसी को जो है, इसी स्ट्रिंग को जो है ये 5 बार प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए हाई ऑल, ये देखिए हाई ऑल 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5 बार इसने किया है। ठीक है, लेकिन आप ऐसा मत करिए कि 5+ और हमने लिख दिया कि हाई। अब ये काम नहीं करेगा, ये कुछ आपको जो है एरर दे देगा। देखिए टाइप एरर। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा आगे और बढ़ता हूँ। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए मैं कुछ, जैसे मुझे अगर कुछ प्रिंट कराना है कि हाई, ठीक है, हाई, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, \n टाइप करता हूँ। हाई, फिर से हाई, फिर से \n, 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 और ठीक है चलिए फिर से हाई, और मैं डबल कोटेशन मार्क जो है डबल इन्वर्टेड कमास के अंदर इसको रखता हूँ। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब देखिए ये क्या प्रिंट किया है इसने, हाई, देन \n, इसके बाद हाई, फिर से \n, फिर से हाई, फिर से \n। ठीक है, जो मैंने कोटेशन मार्क के अंदर डाला था वही इसने प्रिंट किया है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो \n है उसे कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। मतलब एस्केप सीक्वेंस मतलब क्या, एस्केप सीक्वेंस एक क्या होता है ना कि एक गुच्छा होता है, द सेट ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है ना इसको एक साथ लिया जाएगा, एक ग्रुप जो कि \n और n को लेकर के तैयार करता है, ये एक ग्रुप हो गया। अब पाइथन इंटरप्रेटर को जो है ना इस ग्रुप के बारे में, मतलब ये जो कैरेक्टर सीक्वेंस है इसके बारे में पता है। इसको एस्केप सीक्वेंस क्यों कहा जाता है कि इंटरप्रेटर को जब भी ऐसा कुछ मिले तो इंटरप्रेटर इसको एस्केप कर जाए। एस्केप क्यों कर जाए, क्योंकि भैया इसका एक मीनिंग है। अब इस केस में ऐसे बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस है, लेकिन \n का मीनिंग ये है, इसको कहते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। इसको कहते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, इसका मतलब न्यू लाइन मतलब नया लाइन या नेक्स्ट लाइन। जब हम एंटर प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो जैसे नए लाइन में आता है, न्यू लाइन में आता है या नेक्स्ट लाइन में आता है, वही काम करता है ये। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने \n किया है, ये यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, केवल \n को हुबहू जैसे मैंने टाइप किया है उसी तरीके से ये प्रिंट कर दे रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम प्रिंट फंक्शन के ज़रिए यही चीज़ करते हैं तो क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, और इसके बाद जो है मैं जैसे हाई और फिर \n, फिर से हाई \n सॉरी, फिर से हाई \n, हाई \n, हाई। ठीक है, अब जो है मैं इसको प्रिंट करता हूँ। अब देखता हूँ क्या होता है। चलिए मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे लेकिन \n को इसने प्रिंट नहीं किया। मतलब एस्केप सीक्वेंस को जो है पाइथन इंटरप्रेटर पकड़ ले रहा है और इसको इंटरप्रेट कर रहा है किस तरीके से कि भैया \n जो है वो एक न्यू लाइन कैरेक्टर है या नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर, जिसको बोलते हैं नेक्स्ट लाइन। मतलब हम जब एंटर प्रेस करते तो क्या होगा, पहले तो ये हमने प्रिंट के अंदर दे दिया तो हाई प्रिंट करेगा। इसके बाद जैसे ही इसको \n मिलता है ना, ये जैसे एज इफ यहाँ से आपने एंटर की प्रेस कर दिया तो ये नए लाइन में आ गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया। फिर से ये वाला हाई प्रिंट करता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से इसको \n मिल गया, मतलब यहाँ से फिर से ये एंटर प्रेस करेगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ऐसे करते करते जो 5 हाई है उनको जो है इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अब जो है मेरा एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, आप इसको एज ए असाइनमेंट ले सकते हैं या होम टास्क, होमवर्क जो भी है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। अब ये किसके लिए है, ये असाइनमेंट किसके लिए है, ये असाइनमेंट उनके लिए है जिनको पाइथन ऑलरेडी पता है या एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पाइथन के बारे में पता है। अब जो पाइथन में बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया सीख रहे हैं पाइथन, उनके लिए ये सवाल नहीं है। ठीक है, तो आप अपना थोड़ा दिमाग लगाइए और बताइए कि इस केस में
ये क्यों जो है एंटर, जो हाई एक के बाद एक प्रिंट नहीं किया, जैसा मैंने टाइप किया वैसे ही इसने प्रिंट किया। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ये हाई जो है ये नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन करके जो है ये इसने प्रिंट किया। इसका उत्तर जो है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में डालिए, और जिनका जवाब सही होगा मैं उनके कमेंट को लाइक कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए हमने देखा है कि कैसे काम करते हैं हम पाइथन इंटरप्रेटर के इंटरैक्टिव मोड में। ठीक है, जिसको हम ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट टाइम भी बचा सकता है बहुत। अच्छा, अब जो है हमको दूसरा पहलू भी देखना है इसका, कि इसका जो आपके स्क्रिप्ट मोड है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट मोड के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है और न्यू फाइल, फाइल न्यू फाइल। तो देखिए एक नया विंडो खुल गया। ठीक है, तो इनको एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसको जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको लेफ्ट साइड में मैं शिफ्ट करता हूँ। तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, आप अपने कीबोर्ड से जो है विंडोज़ बटन और लेफ्ट हेडेड एरो की आप प्रेस कर दीजिए, दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ। तो देखिए ये कैसे लेफ्ट साइड में जो है ये शिफ्ट हो गया। अब दूसरा, ये जो है ये ऑटोमेटिकली राइट साइड में शिफ्ट हो गया, जो इंटरैक्टिव मोड का जो विंडो है। अगर नहीं होता है तो आप विंडोज़ की और राइट हेडेड एरो की प्रेस करिए, तो ये अपने आप जो है राइट साइड में जो है शिफ्ट हो जाएगा। मतलब राइट साइड में एक विंडो इंटरैक्टिव वाला ये वाला, और लेफ्ट साइड में एक विंडो जिसको हम अभी देखेंगे वो है स्क्रिप्ट मोड में। तो स्क्रिप्ट मोड में कैसे करना है देखिए, जैसे यहाँ पे मैं अगर टाइप करता हूँ जैसा कि मैंने इंटरैक्टिव मोड में किया था 200 प्लस 300 प्लस ऑफ 200, तो ये क्या करेगा ना, ये कुछ देगा ही नहीं इसका आउटपुट। तो इसी को अगर मैं प्रिंट फंक्शन में करता हूँ तो ये बिल्कुल इसका आउटपुट देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है प्रिंट, देखिए ठीक है। अब जो है मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे मान लीजिए कि मैं इसको चलिए कर ही देता हूँ, इसको मैं डबल कोटेशन मार्क देता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैंने जैसे यहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे करता हूँ, हाई फिर बैकस्लैश एन, फिर से हाई, फिर से बैकस्लैश एन, फिर से हाई, फिर से बैकस्लैश एन, फिर से हाई, फिर से बैकस्लैश एन, फिर से हाई। चलिए ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब जो है मैं नेक्स्ट लाइन में चलता हूँ। अब मैं प्रिंट टाइप करता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको जो है कॉपी करके डाल देता हूँ। ठीक है, इसको जो है मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए अब जो है ना, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले इसको एक फाइल में सेव करना पड़ेगा। तो क्या करें, फिर फाइल फिर सेव। ठीक है, तो मैंने अपने ई ड्राइव में एक फ़ोल्डर बनाया ऑल प्रोग्राम्स, और उसमें एक पाइथन एक फ़ोल्डर है, सॉरी, तो उसमें जो है आपके आइडल, और आइडल में मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट डॉट पी वाई, ये अपने आप यहाँ पे देखिए सेव एज टाइप पाइथन फाइल्स, मतलब इसका एक्सटेंशन डॉट पी वाई डाल के ये ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट लिखते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अभी देखिए जो आइडल है यहाँ पे देखिए, जो ई ड्राइव ऑल प्रोग्राम्स आइडल, इसके अंदर फर्स्ट नाम का एक फाइल सेव हो चुका है। ठीक है, अब इसको रन कैसे कराएं, इसको रन कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको रन कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आप रन में जाइए, रन, और यहाँ पे देखिए रन मॉड्यूल, यहाँ पे क्लिक करिए या फिर अपने कीबोर्ड से F5 की को प्रेस करिए। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आ गया,
जैसा कि मैंने कहा इसका आउटपुट इसने प्रिंट ही नहीं किया, ठीक है। तो और इसका आउटपुट इसने प्रिंट किया, प्रिंट 300 प्लस 200, ये देखिए जो है 500। और ये जो है ना, इसको इसने प्रिंट ही नहीं किया, इसको इसने प्रिंट ही नहीं किया, लेकिन इसको प्रिंट किया इसने। क्या प्रिंट किया? यहाँ पे हाई 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 हाई, टोटल 5 बार। तो मैं फिर से आपको श्योर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इस लाइन पे, इस लाइन को, ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ और इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। तो देखिए बिल्कुल, अब मैं सेव करता हूँ, फाइल फिर सेव, अब मैं रन कराता हूँ, रन। तो देखिए एग्जैक्ट सेम आउटपुट आया है, ठीक है। तो जो मैंने असाइनमेंट या होमवर्क आपको दिया है, आपने अगर ये पूरा वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों इसने जो है यहाँ पे, जो मैंने पूछा था कि यहाँ पे जो है ये एक के बाद एक हाई, मतलब नेक्स्ट लाइन कर करके जो इसने प्रिंट किया, लेकिन यहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो चलिए इसका जवाब जो है आप नीचे कमेंट में लिखिए, मैं देखता हूँ, ठीक है, कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।